कलयुग की मंत्रा भाग 2। रात को जब तीनों पारुल, तापसी और मानसी सोने जा रहे थे, साली साहिबा आती है तो मानस दूसरे कमरे में सोता है। तो मानवी की कहानी सुनाने की जिद पर तापसी बोली, चलो आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर पारुल को देखते हुए पूछा, दीदी क्या आपने मानवी को धान और सत्तू वाली कहानी सुनाई है जो हमें मासी सुनाती थी? पारुल चिंतित रोज से बोली, मैंने कोई कहानी नहीं सुनाई, ये तो इसकी दादी ने ही कहानी सुना सुना कर इसकी आदत खराब की है। तापसी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर चुप रह गई। गर्म तवे पर पानी डालने से फायदा नहीं, पहले आग बुझानी पड़ेगी। वो मानवी को अपनी तरफ खींचकर बाहों में समेटकर कहानी सुनाने लगी। मालूम है गुड़िया, बहुत समय पहले की बात है। तब ना तो यातायात के साधन थे, न ही आजकल की तरह दुकानें और होटल। तब लोग पैदल ही यात्रा करते थे, क्योंकि घोड़ा आदि जानवर भी सिर्फ अमीरों के पास होते थे। तो लोग यात्रा पे जाते समय थोड़ा खाना या दूर की यात्रा के लिए सत्तू बांध लेते थे। मासी, सत्तू मुझे अच्छा लगता है, दादी गुड़ में घोल कर देती हैं। आम के अचार के साथ मानवी सत्तू की मिठास में खो गई। हाँ गुड़िया, सत्तू नमक के साथ भी खा सकते हैं और गुड़ के साथ भी। ये पौष्टिक भी होता है और बनाना भी आसान होता है ना मासी? तापसी ने मानवी को चूमते हुए कहा, अरे वाह, मेरी गुड़िया तो बहुत समझदार है। हाँ, तो ऐसे ही किसी सफ़र पे दो मुसाफिर एक कुएं पे मिले। एक के पास सत्तू था और एक के पास धान। मासी, धान मतलब जिसे कूटकर चावल निकलते हैं, मानवी बोली। तापसी बोली, हाँ वही मेरी गुड़िया। अब पारुल भी करवट बदल कर उन लोगों की बातें और कहानी का आनंद ले रही थी। तापसी ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए बोला, जिस रहांगीर के पास धान था उसने देखा सामने वाले के पास तो सत्तू है। उसने चालाकी करते हुए कहा, सत्तू लपेटो कब साना, कब खाया कब चला, धान बेचारा कुट खाया चला। ऐसा उसने 3-4 बार कहा। तो जिसके पास सत्तू था वो उसके कहने में आ गया। उसको भी लगा, सत्तू लपेटू कब साना, कब खाया कब चला, धान बेचारा कूटा खाया चला। उसने विनती करते हुए धान वाले रहांगीर से उसका धान ले लिया और अपना सत्तू दे दिया। धान वाले ने भी खूब एहसान जताते हुए अपना धान उसके सत्तू से बदल लिया और अपनी चालाकी पर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ी देर जाकर उसने सत्तू साना खाया और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया। वहीं धान पकड़े दूसरा राहगीर अभी तक समझ नहीं पाया था कि दूसरा राहगीर उसे थक कर चला गया है। मानवी बोली, मासी वो सत्ती वाला राहगीर बिल्कुल बुद्धू था क्या? वह धान को कूट कर कब चावल निकालेगा, कब पकाएगा और तो कब खाएगा? तापसी बोली, बुद्धू तो नहीं था पर बुद्धू ही कहलाएगा अगर कोई ऐसे किसी बातों में आ जाएगा। मानवी बोली, मासी ऐसा नहीं होता है, कोई भी इतना बुद्धू नहीं होता कि बिना सोचे विचारे किसी की बातों में आ जाए। तापसी बोली, गुड़िया अभी आप छोटी हो, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है, आप समझ भी नहीं पाते कब ये अपनी मीठी मीठी बातों से आपके दिमाग में काबू कर लेते हैं। फिर पारुल की ओर देखकर बोली, दीदी जग रहे हो या सो रहे हो? वो गाना याद है जो मम्मी बचपन में सुनाती थी? इतना कहकर वो गाने लगी, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। मानवी भी साथ में गाने लगी। मासी पूरा गाना सुनाओ ना। नहीं गुड़िया, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। पूरा गाना कल स्कूल आकर नानी से फ़ोन पर सुन लेना। तापसी और मानवी तो सो गई, पर पारुल की आंखों में नींद नहीं थी। वह मानो बचपन में पहुंच गई थी। उसके कानों में बार बार सिर्फ गाना गूंज रहा था, मीठी मीठी बातों से बचना जरा, दुनिया के लोगों में है जादू भरा। दूसरे दिन शाम को जब पारुल ऑफिस से घर आई तो चाय वगैरह पीने के बाद तापसी बोली, दीदी आप मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके गए इस बार? पारुल बोली, ठीक है, कल छुट्टी है, कल मॉल चलेंगे। क्या दीदी, मॉल तो मैं वहाँ पर भी घूम लेती हूँ। आपने बताया था ना आपके बचपन की कोई दोस्त यहाँ आपको मिली है, वो कई बार यहाँ घर पर भी आ चुकी है, चलो ना मुझे उससे मिलवाओ ना। तापसी ठुनकते हुए लाड से बोली, ठीक है तो उसे कल घर पर बुला लेती हूँ। पारुल खुशी से बोली। तापसी बोली,
दीदी मुझे घूमना है, आप उनको क्यों बुलाओगी? चलो ना हम जाकर उनको सरप्राइज़ देते हैं। पारुल बोली, हाँ ये भी ठीक रहेगा, वैसे भी वह कई बार मुझे अपने घर आने के लिए कह चुकी है, उसे अच्छा लगेगा। वास्तव में तापसी ने कुछ दिनों में विचार करके यही सोचा कि जब से दीदी ने अपनी सहेली के बारे में बताया था, उसके बाद से दीदी का व्यवहार बदल रहा है। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद मानवी, पारुल और तापसी तीनों ही कार से रेणुका के घर निकल गए। रास्ते में उन्होंने रेणुका की बेटी के लिए उपहार और चॉकलेट भी ली थी। रेणुका के घर पहुंचते उन्हें लगभग 3 बज गए थे। पारुल थोड़ा नाराज हो रही थी कि मुझे रेणुका को फ़ोन करके बताने दो देती हम आ रहे हैं, कहीं वो घर पर नहीं हुई तो। तापसी बोली, तो क्या, हम इंतज़ार कर लेंगे, पर सोचो उनको आपका सरप्राइज कितना अच्छा लगेगा। इस बात पर पारुल मुस्कुरा दी। रेणुका के फ्लैट के बाहर पहुंचकर जब उन्होंने घंटी बजाई तो अंदर से आवाज़ आई, श्वेता दरवाजे पे देख कौन है। मम्मा मैं टीवी देख रही हूँ, आप खुद देख लो ना। बड़बड़ करती हुई रेणुका की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दरवाज़ा खोलते हुए वे कुछ बोलने जा रही थी, पर पारुल को देख जबरन मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम फ़ोन कर दिया होता तो मैं आ जाती, ऐसी हालत में तुम क्यों परेशान हुई। उसकी बातों से खुश होकर पारुल बोली, तो मेरा कितना ख्याल रखती है, पर ये तापसी मेरी छोटी बहन आई हुई है ना, ये तुमसे मिलना चाहती थी, तो बस तुम्हें सरप्राइज़ करने के लिए फ़ोन नहीं किया। तापसी बोली, रेणुका दी, डॉक्टर ने दीदी को घूमने फिरने को बोला है, वैसे क्या आप हमें अंदर नहीं बुलाएंगे? रेणुका अचकचा कर से एक और हटते हुए बोली, आओ ना अंदर आओ ना। फिर अपने अव्यवस्थित घर पर नज़र डालते हुए बोली, क्या करूं, कामकाजी हूं ना, तो घर को समय नहीं दे पाती। रविवार का एक दिन मिलता है पति और बेटी के साथ बिताने के लिए, उनमें भी घर की साफ सफाई करो तो ये नाराज़ होते हैं कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। पर मम्मा पापा तो सुबह गुस्से में कह रहे थे ना, जाने कैसे सुअर से पाला पड़ा है, मुझे इस गटर में नहीं रहना। चुप कर, पता नहीं क्या बेकार की टीवी की बातें सुनकर बोलती रहती है। चल आंटी को हेलो बोल और अपने कमरे में जा। सुन, मानवी को भी ले जा, इसके साथ खेल। पारुल बोली, अरे कोई बात नहीं, हम तुझसे मिलने आए हैं, तेरे घर से नहीं। मानवी ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर रेणुका को नमस्ते बोला। फिर रेणुका नाक सिकोड़ते हुए बोली, हमारी श्वेता तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ी है, उसे ये सब मैंने नहीं सिखाया। श्वेता आंटी को हेलो बोलो। पर श्वेता तस से मस्त ना हुई। आखिर में पारुल बोली, हेलो श्वेता, मैं तुम्हारी मम्मा की दोस्त हूँ, ये देखो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। एकदम से बंदर की तरह उछलते हुए पारुल के हाथों से उपहार खींच लिया। वह अंदर भाग गई। रेणुका चिल्लाती रह गई कि आंटी को थैंक यू तो बोलो। फिर रेणुका ने श्वेता से कहा कि मानवी को अपने साथ ले जाओ, अपने खिलौने दिखाओ। नो आई डोंट वॉन्ट यू शेयर, नहीं मुझे साझा नहीं करने। रेणुका बहुत घमंड से बोली, अकेली है ना, बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इसलिए किसी की बात सुनती ही नहीं। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद ना जाने क्यों पारुल का मन उचकने लगा। वे रेणुका से बहाना बनाकर उन्हें डॉक्टर के पास जाना है रेगुलर चेकअप के लिए। वे वहाँ से बगैर कुछ चाय कॉफ़ी पानी के उठ गई। रेणुका ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। कार तापसी ने एक पार्क के आगे रोक दी। पारुल ने कुछ भी सवाल नहीं पूछा, वे अपने भीतर के सवालों से पूछ रही थी। मानवी तो पार्क में आकर खुश हो गई। तापसी ने ठंडे पानी की एक बोतल और 3 आइसक्रीम ली। वे दोनों वहीं पड़ी बेंच पर बैठकर खाने लगी। मानवी खाकर झूला झूलने चली गई। पारुल तापसी से बोली, तो जानबूझकर मुझे रेणुका के घर ले गई थी ना? तापसी आइसक्रीम खाते हुए हैरानी से उसे देखते हुए बोली, हाँ तो मैं ही तो आपको आने के लिए बोली थी। क्या हुआ, क्या आपको उनके घर आना अच्छा नहीं लगा? नहीं, पारुल सिर हिलाते हुए बोली। रेणुका ने मुझे जो तस्वीर दिखाई थी अकेले घर की, मौज मस्ती की, वह तस्वीर इस घर से बिल्कुल अलग है। दीदी वह आपकी दोस्त नहीं, कलयुग की मंत्रा है। यह ना इतनी महीन काटती है कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। अभी कैसे वे रोना रो रही थी अकेले रहने का, और सारा काम
खुद ना कर पाने का, और कैसे आपको सिखाना शुरू कर दिया था कि संयुक्त परिवार में कितनी मुश्किलें हैं। हाँ तापसी, मैं उसके बहकावे में आ गई थी। वह मेरा घर, जहाँ मेरी सासू माँ ने मुझे राजकुमारी का दर्जा दिया, तेरे जीजू जिन्होंने मुझे रानी बनाकर रखा, यह मेरी खुशियों से भरा हंसता खेलता साम्राज्य जिसको मैं उसके बहकावे में आकर अपने हाथ से आग लगाने जा रही थी। पारुल रोते हुए बोली, छोटी, क्या मिल जाता उसे रेणुका को मेरे साम्राज्य को नष्ट करके। मंत्रा को तो फिर भी लालच था कि वह राजमाता की नौकरानी कहलाएगी, पर रेणुका, उसे किस बात का लालच था? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। भगवान का शुक्र है कि तू आ गई और तूने मुझे उसके चंगुल से निकाल लिया। दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, आपको खुद से ही इस बात का एहसास हुआ, और अब वचन दो, अब किसी की मीठी बनावटी बातों में नहीं आओगी। थोड़ी देर बाद पारुल अपनी सासू माँ के गले से लगकर रो रही थी। उसने सारी बातें अपनी सासू माँ को बता दी थी। मानस से भी अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। वह रोते हुए उन दोनों से बोली, अब आप दोनों मुझसे उतना प्यार नहीं करोगे ना? सासू माँ उसे गले लगाते हुए बोली, तू हमेशा मेरी बेटी थी और रहेगी। मानस बोला, और मैं? तुम दोनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और मैं दादी? तुम तीनों मेरे कलेजे के टुकड़े हो। और मैं? तापसी ने पूछा। तू तो परी है जिसने एक दुष्ट चुड़ैल के हाथों से मेरी खुशियों का साम्राज्य उजड़ने से बचा लिया। दोस्तों, आपके आसपास भी ऐसी ही मंत्राएं होंगी। आप भी अपने खुशियों के साम्राज्य के पहरेदारी ध्यान से करना और ऐसे लोगों की मीठी मीठी बातों से बचना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको इसका पहला भाग देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही बेल बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।